बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुकी है। ए से अजय बढ़त बढ़ा पाएंगे, नौतन में जीत पाएंगे? कि मुझे एक मौका जरूर दें। आपने कईयों को बहुत मौका दिया। ये केदार पांडे जी की सीट है। आखिर कौन से लोग हैं जो नाराज हैं, क्या उनको मना पाएंगे आप? सरकार बनने दीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आपको सामने दिख जाएगा। जीत रहे हैं तो क्या खरा उतर पाएंगे? कि एक व्यक्ति जिसको कोई लालच नहीं है वो अपना 100% समाज को देगा और निश्चित विकास होगी। लोग आपको वोट क्यों करें? ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो हम जरूर इस बात को सदन में उठाएंगे कि सरकारी शिक्षक कम से कम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। मैं लोग अभी न मौजूद हैं तिलंगही में, और यहाँ पे देखा जाए तो जो भी कार्यकर्तागण दिखाई दे रहे हैं टोटल महागठबंधन कार्यकर्ता है। नौतन विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के अमित गिर मौजूद हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नौतन और बैरिया के समस्त जनता जनार्दन को सत सत नमन, अभिनंदन, वंदन। लोग आपको वोट क्यों करें? वोट करे भी और चुनाव जीत रहे हैं तो क्या खरा उतर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है, सारे समस्याओं की जननी है करप्शन। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर किम पापस्य कारणम, पाप का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा लोभ पापस्य कारणम, लालच ही पाप का कारण है। तो मेरे पूरे जीवन को आप पलटिएगा, एक एक पन्ने को, 20 वर्ष से तो मैं शिक्षण में जुड़ा हूँ, उसमें लालच और करप्शन नाम की चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई लालच नहीं है वो अपना 100% समाज को देगा और निश्चित विकास होगी। आप वैसे बोले कि टिकट लेकर हम आए, उसके बाद कुछ लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया, जो कि काफ़ी नाराज़गी थी। तो अब नाराज़गी का तरीका अलग होना चाहिए, सही बात बोले आप। तो आखिर कौन से लोग हैं जो नाराज़ हैं, क्या उनको मना पाएंगे आप? देखिए, परिवार की बात मीडिया में ज़रूरत नहीं है उसकी। आप ओपन बोले इसलिए मैं पूछा। वो सब मेरे भाई हैं, कुछ मेरे गार्जियन हैं, और घर की बात घर में ही सिमट के रह जाए तो सबकी प्रतिष्ठा है। चलिए, कांग्रेस के प्रत्याशी आप हैं यहाँ पे, तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये का वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। क्या संभव दिख रहा है? हमारे नेता जो बिहार में महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, भारत में तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे मुझे पूरा भरोसा है, और हमारे महागठबंधन के सारे साथियों पे उन्होंने दिखाया है ऐसा करके। पिछली बार जो सरकार बनी, मात्र 17 महीनों में उन्होंने जो युवाओं को रोजगार दिया, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हमारे नेता लोगों के हर बात को, और उन्होंने जो मैनिफेस्टो अनाउंस किया है वो सारा का सारा जो है वादा जरूर पूरा होगा। चलिए, मैं आपके प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ। 17 महीना कार्यकाल में मुख्यमंत्री बड़ा होता है, उपमंत्री छोटा होता है, तो क्या उनका कोई योगदान नहीं था, सिर्फ इन्हीं का योगदान था उसमें? देखिए, ऐसा है कि रोजगार जनरेट करने के अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं। स्वास्थ्य है, अब अगर स्वास्थ्य में रोजगार मिलता है तो उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट और सबसे ज़्यादा उसमें विजनरी आप किसको मानेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को मानेंगे ना। तो शिक्षा में अगर रोजगार पैदा होता है और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से अगर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, तो शिक्षा मंत्रालय हमारे गठबंधन के आरजेडी के नेता के पास था, तो निश्चित तौर पे मैं उसका क्रेडिट अपने लीडर को ही दूंगा। चलिए, आप बोले 2500 रुपये बात बोले। बिहार की आर्थिक बजट लगभग 100 करोड़ रुपया है, और बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है। माना जाए तो 4 से 5 करोड़ लाभार्थी लोग हैं, मल्टीप्लाई किया जाए 25 से तो उस बजट से ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप बताइए संभव कैसे है? और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा गया कि जरूरतमंदों को दिया जाएगा। देखिए, अब सब कुछ यहाँ भीड़ में खड़ा होकर हम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एज शिक्षक हैं, मैं बता रहा हूँ, सरकार बनने दीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आपको सामने दिख जाएगा। हर घर मत परिवार योजना के तहत 67 से 40 अप्रॉक्स कार्ड बनाया गया। आपके यदि सत्ता में पा रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो कैसे सभी मतलब लाभान्वित कर पाएंगे? तो अब समय कहाँ है? बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुकी है। ये जो आंधी थी, आप देखिएगा, सरकार बनने दीजिए। सब कुछ मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ खड़ा होके सरकार के मैनिफेस्टो को और उसको पूरा करने की योजनाओं को हम आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप एज ए शिक्षक हैं, मैं भी प्राइवेट शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मेरा प्रश्न आपके, बिहार की शिक्षा स्तर इतनी लचर है, यदि प्राइवेट शिक्षा स्तर नहीं होती, संस्थान नहीं होते, कोचिंग होते, आज शिक्षा स्तर बेहतर नहीं हो पाती। तो यदि आप चुनाव जीत रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, तो शिक्षा तो कैसे बेहतर कर पाइएगा?
देखिए, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, तो वहाँ जो बैठा रहता है वो क्रीम पाउडर लगा के चेहरा चमकाता है। और मैं 20 वर्षों से केवल नौजवानों को स्मार्ट बनाने का काम कर रहा हूँ। तो इस सेक्टर में मेरा एक्सपर्टीज 20 साल का है। तो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र के लोगों को और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में इससे विशेष लाभ मिलेगा। नहीं, सरकारी शिक्षा तो कैसे बेहतर कर पाएंगे? मेरा प्रश्न आपसे ये मेरा है। देखिए, जैसे स्कूलें चल रही हैं, बुनियादी स्कूल, तो उन स्कूलों में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो लोगों का विश्वास लाना होगा ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बेतिया में सरकारी स्कूल है, तो वहाँ के स्थानीय विधायक का बेटा स्कूल में जाने लगे, वार्ड पार्षद का बेटा जाने लगे, MP का बेटा जाने लगे, तो स्वतः स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। संभव दिख रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा चलिए, मेरा मानना है, मैं भी प्राइवेट शिक्षक 19 वर्ष में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मानना है यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, यदि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। एकदम, मैं आपसे सहमत हूँ। कब लगेगा कि शिक्षा कितने उनके बच्चे पढ़े प्राइवेट में और गरीब के बच्चे पढ़े सरकारी में? आपको देखिए, ये तो सरकार को अपने मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। आप आएंगे तो हम जरूर इस बात को सदन में उठाएंगे कि सरकारी शिक्षक कम से कम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। नौतन में बदलाव चाहिए, लग रहा है कि नौतन बदल कर है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक के लोग उनसे काफ़ी ग्रसित हैं और वो बोलते हैं कि 1000 सड़कों का जाल बिछा दिया है। मैंने शायद कोई सा पंचायत में जहाँ भ्रमण नहीं किया, लेकिन बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब गड्ढा में सड़क गड्ढा है, समझ में नहीं आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौतन और बैरिया के गली गली में मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे हर गली में 5-7 विकास मिल जाते हैं, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। बाकी रहे यहाँ के प्रतिनिधि के नाकामी की, तो वो जन बोल रहा है, मुझे बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। चलिए, ए से अजय बढ़त बढ़ा पाएंगे, नौतन में जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? इनको देख के क्या लगता है? कार्यकर्ताओं को, लोगों को देख के आप हमसे ज़्यादा अच्छा सर्वे कर पा रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है? ये सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो लगता है लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। देखिए, लड़ाई तो यहाँ कभी त्रिकोणीय नहीं होती है। इस बार चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई कभी यहाँ त्रिकोणीय होगी, और लड़ाई किसी से है भी नहीं। मेरी लड़ाई खुद से है कि मैं कितना लोगों से मिल सकूं और लोगों से कितना ज़्यादा संवाद कर सकूं। बाकी लड़ाई किसी और से है नहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक क्या कहना चाहेंगे? मैं बस नौतन बैरिया की महान जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि मुझे एक मौका जरूर दें। आपने कईयों को बहुत मौका दिया। ये केदार पांडे जी की सीट है, जहां केदार पांडे जी का जो मॉड्यूल था उसी को अभी तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं निश्चित उस मॉड्यूल को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। एक मौका मुझे जरूर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।